नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेडाइवल इंडिया के हम इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी, कब करी? 1347 में करी। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पूरा नाम था और मोहम्मद बिन तुगलक के इस काल में करी थी। इनकी राजधानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी, जो आपका ऐशानाबाद में थी। अच्छा, कश्मीर का इतिहास राजतरंगी में देखने को मिलता है, जो कल्हड़ द्वारा रचित है। और जैन उल आबदीन जो है, इसकी उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर में जजिया कर और गौहत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। अच्छा, मेवाड़ के राजा अगर हम बात कर लेते हैं, राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो किसको हराया था इन्होंने? मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को उन्होंने हरा दिया। किसने? राणा कुंभा ने हराया। जौनपुर सरकी वंश के सबसे प्रतापी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। कुछ आपके जो 10 गुरु हैं वो सभी देख लेते हैं। गुरु नानक देव जो है संस्थापक हो जाते हैं सिख धर्म के। लंगर और पंगत व्यवस्था की शुरुआत करी गुरु अंगद देव, इनका कहा जाता है। प्रारंभिक नाम इनका लहना था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। अमरनाथ जो हैं अब इन्होंने वही हैं जिन्होंने विवाह की लवड़ पद्धति की शुरुआत करी थी और सती प्रथा का कड़ा विरोध इन्होंने किया था। तो देखो, ये लवड़ पद्धति जो विवाह से संबंधित है, अमरनाथ से संबंधित है। गुरु रामदास जो हैं, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान दी थी और इन्होंने अमृतसर रामदासपुर नगर बसाया था। 5वें गुरु आपके जो सिखों के अर्जुन देव हो जाते हैं। अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा फांसी दी जाती है और आदि ग्रंथ का संकलन किया था अर्जुन देव ने। हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, अर्जुन देव ने कराया था। हरगोविंद सिंह आपके हैं, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया इन्होंने। अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। ठीक है। गुरु हरराय जो हैं, मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में 18 सिखों की मदद करते हैं। कौन? हरराय। ठीक है। चेचक से इनकी डेथ हो जाती है। हरकिशन की हो जाती है। गुरु तेग बहादुर जो है 90 गुरु हो जाते हैं। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में इनका शीश कटवा दिया था और शीशगंज गुरुद्वारा जिसे कहा जाता है वहीं पर। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु अंतिम गुरु हैं, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है। पुरुषों के नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाने की शुरुआत करी थी इन्होंने ही। ठीक है। और वो 5 ककार इन्होंने ही दिए थे। ठीक है। केस, कंघा, कड़ा, इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं। विदेश मंत्री जो आपके हुआ करते थे, सुमंत हुआ करते थे। 2 आपके अष्ट प्रधान जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था। गुप्तचर एवं सूचना विभाग का वाक्यान्वेष हुआ करता था। कुछ पेशवा देख लेते हैं। इसे बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। बाजीराव प्रथम जो है, इन्होंने मुगलों यानी मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया। इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। किसे? बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बाजीराव नाना साहब जो हैं, बालाजी बाजीराव, इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। अच्छा भाई साहब, चलिए आगे देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिला जो है यह सबसे कट्टर सिलसिला था। शेख अहमद सरिंदी इसके प्रमुख संत थे। जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अच्छा, अकबर दीन इलाही का इन्होंने विरोध भी करा था। ठीक है। इन्होंने विरोध भी करा था नक्सलबंदी, अहमद सरिंदी। ठीक है। चलिए कुछ मुद्रा देख लेते हैं। टंका और जो आपका चांदी का था, जीतल आपका तांबा का था। इल्तुतमिश द्वारा जारी शुद्ध अरबी सिक्के थे। शाहरुख सिक्का जो है चांदी का था और बाबर द्वारा काबुल में चलाया गया था। शाहरुख सिक्का कैसा था? शाहरुख सिक्का चांदी का था, बाबर द्वारा काबुल में चलाया गया था शाहरुख सिक्का। ठीक है। अच्छा, काबुल में चलाया गया था। रुपया जो चांदी या दाम जो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था, 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। जलाली या चौकोर चांदी का सिक्का अकबर के द्वारा जारी किया गया था। आना सिक्का था शाहजहां द्वारा चलाया गया और रुपये और दाम के बीच की कड़ी थी आना। ये शाहजहां के द्वारा चलाया गया। ठीक है।
विविध और उपाधियां देख लेते हैं। जैसे आपका घृणित कायर फर्रुखशियर को कहा जाता है, मुगल बादशाह को कहा जाता है, फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांदर शाह को कहा जाता है। रंगीला जो है मोहम्मद शाह रंगीला को तो आप जानते हो अत्यधिक विलासिता के कारण कहा जाता है। शाह ए बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। शाह ए बेखबर किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। सीरीन कलम किसे कहते हैं? तो अकबर के चित्रकार अब्दुस शमद को यह उपाधि दी गई थी, सीरीन कलम। सीरीन कलम कौन था? तो अकबर का चित्रकार था। अकबर के चित्रकार थे कौन? अब्दुस शमद थे। कौन? अब्दुस शमद थे। ठीक है, कौन थे? सीरीन कलम की उपाधि दी गई थी। जरी कलम तो आपका पता है, ये अकबर के मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को यह उपाधि दी गई थी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि, और सीरीन कलम की उपाधि जो है वो आपका अब्दुस समद को दी गई थी। ठीक है, तो इतने सवाल आपके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मार्को पोलो जो आपका 13वीं सदी में आया था, ठीक है, और इटली का यात्री था। ये पांड्य राज्य यानी दक्षिण भारत में इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की यात्रा पर आया था? तो पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के समय आया? तो देवराय प्रथम के समय आया। ठीक है, और निकोलो कोंटी और वही आपका जो अब्दुल रज्जाक जो आएगा फारस का आएगा वो देवराय सेकंड के समय आएगा। ठीक है, देवराय सेकंड के समय आएगा, और वही निकोलो कोंटी है देवराय प्रथम के समय आएगा, वो इटली का होगा, ये फारस का होगा, अब्दुल रज्जाक फारस का होगा। पुर्तगाली यात्री जो आपका कौन सा है? डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा जो कृष्णदेव राय के समय पर आए थे। ठीक है, डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो भाई साहब ये आए थे कृष्णदेव राय के समय पे आए थे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन सा था? तो रॉल्फ फिच हो जाता है। फ्रांसीसी चिकित्सक आपका फ्रांसवा बर्नियर जो था ना, बर्नियर किस मुगल राजकुमार का निजी चिकित्सक था? तो ये दारा सिकोह का था। भाई याद रखना, बर्नियर जो था ना, फाशवा ये फ्रांसीसी था, बर्नियर था आपको याद रखना पड़ेगा। दारा सिकोह का क्या था? निजी चिकित्सक था। इतालवी यात्री निकोलो मनुची भाई साहब, मनुची जो है जिसने स्टोरियो दो मोगोर लिखी है, स्टोरियो दो मोगोर। अच्छा, किसने लिखी है? तो ये मनुची ने लिखी है। मनुची ने क्या लिखी है? मनुची ने लिखी है स्टोरियो दो मोगोर लिखी है। अच्छा, और ये कहाँ का था? इटली यात्री था। ठीक है, अच्छा, किस मुगल सेना में तोपची का इसने काम करा था? दारा सिकोह के सेना में इसने तोपची का काम किया था। अच्छा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ काजी नियुक्त किया था? तो ये दिल्ली का काजी नियुक्त करा था इब्न बतूता को, दिल्ली का काजी। बाद में उसका अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने करी? बलबन ने करी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए, बकाया राजस्व वसूली के लिए दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कृषि विभाग हेतु दीवान अमीर को ही किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अनाथ मुस्लिम महिलाओं तथा विधवा लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भाई साहब, दीवान खैरात यानी फिरोज शाह तुगलक, खैरात फिरोज शाह तुगलक, अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में दासों के लिए दीवान बंद का विभाग आपका फिरोज शाह तुगलक, और इसके पास सर्वाधिक 18 लाख दास थे। भाई साहब, अच्छा, सल्तनत काल में खैराती अस्पताल को क्या कहा जाता था? दार उल सफा कहा जाता था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, यानी जो आपका खैराती अस्पताल था दारुल सफा था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था, बरीद ममालिक कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत काल में बरीद ममालिक कहा जाता था। वेतन के बदले भूमि देने की एकता प्रणाली को शुरुआत किसने करा था? भाई साहब, इल्तुतमिश करता है कि सुल्तान ने एकता यानी भूमि दान को आनुवंशिक बना दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने आनुवंशिक बना दिया था। बोला कि आनुवंशिक हो जाएगा, मतलब पिता के
बेटे को भी इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यानी एकता जो था वो आनुवंशिक बनाया था किसने, तो आपका फिरोज तुगलक ने। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी, इल्तुतमिश ने। और इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेतन के बदले भूमि देने की एकता, ठीक है, ये था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को खत्म कर दिया था भाई। आगे चल के मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, और जिसका काम सैनिकों का वेतन और घोड़ों को दागना हुआ करता था, तो मीर बख्शी हुआ करता था मुगल काल में। अगला मदद ए माश, धार्मिक मामलों और दान दान यानी मदद ए माश विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो ये आपका सद्र उस शदूर होता था। कौन, सद्र उस शदूर होता था। कौन होता था, सद्र इस शदूर। ये आपका किसमें, मुगल प्रशासन में। धार्मिक मामलों और दान मदद, दान का जो आपका विभाग का प्रमुख होता था वो सद्र उस शदूर होता था। अच्छा, औरंगजेब द्वारा नियुक्त मुहतसिब नामक अधिकारी का क्या कार्य था। मुहतसिब, मुहतसिब क्या था, जनता के नैतिक आचरण और इस्लामी नियमों का पालन की निगरानी करना। मुहतसिब, मुहतसिब, मुहतसिब किसने नियुक्त करा था, औरंगजेब ने नियुक्त करा था। क्या था, काम करता था, तो आचरण, ठीक है, नैतिक आचरण, जनता के नैतिक आचरण की निगरानी करता था वो भाई साहब। मुगल काल में विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे, तो मदद ए मास कहा जाता था। मदद ए मास कहा जाता था। मदद ए मास या सरयूर गर्ल कहा जाता था। 1580 में दहसाला, जो अब 10 वर्षीय भू राजस्व प्रणाली, इसका जनक टोडरमल हो जाते हैं, जो सीतापुर के लहरपुर में जन्म हुआ था। मुगल काल में एक करोड़ दाम, मुगल काल में 1 करोड़ दाम यानी तांबे का सिक्का वसूलने वाला अधिकारी का क्या होता था, तो करोड़ी। अकबर ने इसकी नियुक्ति करी थी। ये भी अच्छा सवाल है आपका, कह रहा है कि मुगल काल में 1 करोड़ दाम मतलब तांबे का सिक्का वसूलने का अधिकारी को क्या कहता था, कहा जाता था, तो करोड़ी कहा जाता था। किसने नियुक्त करा था, अकबर ने नियुक्त करा था। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार क्या दर्शाते हैं। जात ये आपका व्यक्तिगत या व्यक्तिगत पद और वेतन देता दिखाता है, और सवार क्या होता था, रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दिखाता है। अरबी भाषा में रचित चचनामा ने से किस ऐतिहासिक घटना की जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। सिंध विजय वो आपका कौन था, राजा दाहिर था ना, सिंध वाला तब। अच्छा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के काल का वर्णन करने वाली तारीख फिरोज शाही किसने लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, तारीख फिरोज शाही, वो क्या बताती है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, और आपका फिरोज शाह तुगलक, इन सबके इस काल का वर्णन करते हुए कौन, फिर तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। मुंतखब उल तवारीख की रचना किसने की, और जो अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर आलोचक था। अब देखो ये बदायूनी ना था, बदायूनी था, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। मुन मुंतखब उल तवारीख ये पूछ सकता है किसकी रचना है, तो बदायूनी की है। मुंतखब उल तवारीख, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में भारत की जलवायु और आपका पशु पक्षियों की प्रशंसा करी है। अमीर खुसरो ये भी अच्छा सवाल है। तो नूह शिपेहर में इसने क्या करा है, तो भारत की जलवायु और पशु पक्षियों की प्रशंसा करी है नूह शिपेहर में, ठीक है। एक अभी पूछी गई थी, इनकी आशिका पूछी गई थी, ठीक है। एक और थी, कौन सी थी भाई, निहाल मिस्की करके थी रचना, ठीक है, वो भी वहां से बने हैं सवाल। अच्छे अच्छे पूछ रहे हैं इनकी। शाहजहां के शासनकाल, उसको याद रखना, नूह सिपेहर, ठीक है, मीर खुसरो की है। पशु पक्षियों की प्रशंसा और जलवायु की प्रशंसा की गई भारत की। शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास पादशाहनामा किसने लिखा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, ठीक है। पादशाहनामा किसने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। किसके शासनकाल का, तो शाहजहां के शासनकाल, अब्दुल हमीद लाहौरी। औरंगजेब के काल का इतिहास मुंतखब उल तुबाब किसने लिखा, तो खफी खफी खान ने। खफी खफी हो गए ना, खफी हो गए औरंगजेब से, ऐसे अब्दुल खफी हो गए, तो इसलिए इन्होंने मुंतखब उल लबाब लबाब लिखा है, लबा गए ना ये।
मतलब बोलो आगे खफी खान और औरंगजेब, ठीक है। अच्छा, राणा कुंभा मेवाड़ द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज हो जाता है। ओहो, राणा कुंभा ने लिखा, क्या लिखा? संगीत राज लिखा। ओहो, संगीत राज लिखा, राम संगीत। और राणा कुंभा वही है जिन्होंने क्या बनाया था? अरे कौन सा एक स्तंभ बनवाया था, बहुत बड़ा वाला स्तंभ, याद नहीं आ रहा है। राणा कुंभा विजय दुर्ग बनवाया था ना राणा कुंभा ने। हाँ हाँ ठीक है। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना फिर मलिक सरवर ने करी, ठीक है। जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने करी? मलिक सरवर ने। ख्वाजा जहाँ जिसे कहा जाता था शिक्षा और संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण जौनपुर को क्या उपाधि दी गई? सिराज हिंद यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की प्रसिद्ध मस्जिद झजरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद सरकी शासकों ने हुसैन शाह और मोहम्मद शाह की बेगम ने बनवाया। अच्छा भाई साहब, मोहम्मद शाह यानी हुसैन शाह सरकी ने बनवाया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच अक्सर किस उपजाऊ क्षेत्र को लेकर युद्ध होता था? तो ये रायचूर दोआब जो हुआ करता था। ये भी अच्छा सवाल है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो अक्सर युद्ध होता था भाई साहब, वो रायचूर दोआब की वजह से होता था। कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता था। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? दिलावर खां। ओ मालवा दिलावर खां, मालवा दिलावर खां, मालवा दिलावर खां, ठीक है। मांडू मध्य प्रदेश स्थित हिंडोला महल और जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मालवा का शासक था गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था हिंडोला महल और जहाज महल, ठीक है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी मालवा का शासक था। हिंडोला, ठीक है। हिंडोला महल कौन है? हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कौन सा है? जहाज महल, ठीक है। गोलकुंडा का प्रसिद्ध किला, ये अभी जस्ट पढ़ रहे थे ना, हैदराबाद में मूल रूप से किस राजवंश ने बनवाया था? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। बाद में कुतुबशाही वंश ने इसका विस्तार किया था, ठीक है। काकतीय वंश ने गोलकुंडा का प्रसिद्ध किला, काकतीय राजवंश। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का अभियान नेतृत्व किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के किस राज्य ने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करी थी? देवगिरी ने बोला यार हम चलो मिल जाते हैं। तो शासक कौन था? रामचंद्र देव था। इसने सबसे पहले दक्षिण भारत का जो आपका शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी की पहली अधीनता स्वीकार करते हैं। कौन थे? आपके रामचंद्र थे। और कहाँ के थे? देवगिरी के थे। अहमदनगर की उस महिला का नाम बताइए जिसने अकबर की सेनाओं का वीरतापूर्वक सम्मान किया था। चांद देवी। कह रहा है अहमदनगर की उस महिला संस्कार का नाम क्या था जिसने अकबर की सेनाओं का वीरतापूर्वक सामना किया था? तो ये इस सम्मान नहीं सामना किया था, ठीक है। वही तुम सोचे यार क्या लिखा है? चांद बेबी, ठीक है। जैन धर्म के विद्वान जिन प्रभा सूरी को दिल्ली सुल्तान ने दरबार में सम्मानित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूरी को सम्मानित करा था, याद रखना है इसको। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे कौन? मतलब विद्वान थे कौन? जिन प्रभा सूरी थे। क्वेश्चन तो अच्छा, जिन प्रभा सूरी से ही तो ये रात भर बात करता रहा था। अच्छा, तो मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छा। अगला कह रहा है मोहम्मद सुल्तान महमूद बेगड़ा किस प्रांतीय साम्राज्य का सबसे महान शासक था? गुजरात का बेगड़ा था भाई साहब, बेगड़ा। बंगाल के किस शासक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सम्मान प्रकट किया था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किया था, ठीक है। बंगाल का शासक था। और चैतन्य प्रभु जो महाराज थे इनके प्रति सम्मान प्रकट करा था, ठीक है। चलिए आगे विविध देख लेते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और जीवन भर जंगलों में रहकर संघर्ष करा? तो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ वाले, ठीक है। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान दी और जहां आज स्वर्ण मंदिर है? गुरु रामदास जी को दिया, ठीक है। और जो चौथे गुरु हुआ करते थे सिखों की, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो भाई साहब मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी आपका मीर ए बहार, मीर ए बहार कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? मुगल काल में बंदरगाहों का प्रमुख अधिकारी मीर ए बहार। बंदरगाह बहार, ऐसे बंदरगाह बहार है, बंदरगाह बहार बहार। अच्छा, अगला चोल साम्राज्य की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये स्थानीय सुशासन था। ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। और प्राचीन मध्यकालीन संक्रमण काल का सबसे जो आपका प्रश्न यही पूछा जाता है कौन सा? देखो चोल साम्राज्य में स्थानीय सुशासन था और ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है।
अगला सवाल है कह रहा है कि तंजावुर जो आपका तमिलनाडु में है का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है किसने बनवाया था? राजराज चोल ने बनवाया था। ठीक है, राजराज चोल ने बनवाया। चलिए आगे देख लेते हैं भाई साहब। आगे तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने करी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी। जो अजमेर में इनकी दरगाह भी देखने को मिलती है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सात सुल्तानों का भाई साहब काल देखा था। ओके। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो ये खान कहा जाता था। ओहो, कह रहा जो सूफी संत थे उनके निवास स्थान को क्या, आश्रम को क्या कहते थे? खान कहा कहते थे। क्या खान कहा कहते थे? पुष्टि मार के आपके वल्लभाचार्य हो जाते हैं और ये सूरदास के गुरु थे। ठीक है, असम में भक्ति आंदोलन तो आपका शंकरदेव लगा दो सीधे उत्तर। असम में भाई साहब भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकरदेव ने करा था और क्षत्रिय नृत्य की शैली का से प्रेरित किया। अच्छा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ज्ञानेश्वर को माना जाता है। इन्होंने गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा। ओहो, गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु आपके संत रविदास हो जाते हैं, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। इनका जन्म भाई साहब बनारस में हुआ था और अभी मूर्ति भी इनकी शायद मतलब लगाई गई है बनारस में ही। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस मूल रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। कबीर दास के उपदेशों का संकलन बीजक किसने लिखा था भाई साहब? तो उनके गुरु थे, उनके शिष्य थे। ठीक है, गुरु नहीं शिष्य थे, धर्मदास ने लिखा था। अमृतसर की नींव किस प्रसिद्ध सूफी संत ने रखी थी? तो कादरी सिलसिले के संत मियां मीर द्वारा रखा गया था। ओहो, करा स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव किस प्रसिद्ध सूफी संत द्वारा रखी गई थी? सूफी संत द्वारा रखी गई थी। ओहो, तब तो अच्छी बात है। और ये कौन थे? कादरी सिलसिले के संत थे, मियां मीर के द्वारा रखा गया था। मियां मीर के द्वारा। और एक बादल शाह करके याद रखना, वो कौन थे? वो मयूर सिंहासन का निर्माण करके डिजाइन करता। अगला, शिवाजी की माता और उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, उनके गुरु का नाम गुरु रामदास था। ठीक है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रायगढ़ के किले में बनाई थी। अच्छा, शिवाजी भारत में छापेमारी युद्ध यानी गोरिल्ला नीति का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को माना जाता है, यानी प्रताप जी को और छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। ठीक है, शिवाजी अष्टप्रधान में अमात्य या मजदूर का मुख्य अमात्य क्या होता था? अमात्य या मजूमदार क्या था? तो ये अमात्य भाई साहब वित्त या राजस्व विभाग देखता था। ठीक है, मराठा साम्राज्य में सुमंत ने दबी जो किस विभाग, सुमंत क्या देखता था? ये विदेश मंत्रालय था देखता था। ठीक है, विदेश मंत्री। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? तो इब्राहिम खान गारदी ने करा था। ये भी याद रखना। देखो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। अब मराठा तोपखाने का जो लीडर था वो इब्राहिम खान गारदी था। ठीक है, अच्छा, मराठा साम्राज्य में ग्वालियर राज्य की स्थापना किस शक्तिशाली सरदार ने करी थी? ग्वालियर जो आपका महादजी सिंधिया ने करी थी। अच्छा, ग्वालियर की स्थापना। अगला देख लेते हैं, जकात भाई साहब कह रहा है कि मुगल काल में इस्लामिक कानून के तहत जकात क्या था? तो मुस्लिमों से उनकी संपत्ति का 2.5% लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, मुस्लिमों से लिया था, तो एक धार्मिक टैक्स था। ठीक है, धार्मिक टैक्स था जकात। ठीक है, जकात। ठीक है, जजिया तो पता था आपका, गैर मुस्लिम से लिया जाता था भाई साहब। ठीक है, ओके। अगला कह रहा है कि सल्तनत काल और मुगल काल में खम्स क्या था? खम्स, ये देखो सल्तनत काल और मुगल काल दोनों में चलता था। इसमें अलाउद्दीन वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो बदला था इसमें। ठीक है, रेशियो बदला था। ये क्या था? युद्ध में लूटे गए धन पर लगने वाला कर था। यह 1/5 भाग राज्य का होता था और बाकी 4/5 भाग जो लूटता था वो ले जाता था। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये बदल दिया था। ठीक है, तो कौन लूटेगा इतनी जल्दी? पोलज भूमि का अकबर की भू राजस्व भूमि में पोलज भूमि का क्या अर्थ होता था? वह भूमि जिस पर हर वर्ष नियमित रूप से खेती होती थी उसे पोलज भूमि कहते थे। ठीक है, याद रखना।
मुगल काल में जो भूमि 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए खाली पड़ी हो उसे क्या कहते थे? उसे बंजर कहते थे। 5 साल या उससे अधिक, ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? भू राजस्व का तो ये मुकद्दम या चौधरी होता था। कहते नहीं चौधरी साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए, तो मुकद्दम या चौधरी हुआ करता था। मध्य भारत में सल्तनत काल की बात हो रही है, ठीक है। मुकद्दम या चौधरी था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में बंजारे आमतौर पर कौन होते थे? तो बंजारे घुमंतु व्यापारी जो अनाज और रसद ढोने का काम करते थे। ओहो, ठीक है। मुगल काल में तांबे का छोटा सिक्का क्या कहलाता था? जीतल या दाम कहलाता था। तांबे का छोटा सिक्का या छोटा सिक्का क्या कहलाता था? तो जीतल कहलाता था या दाम कहलाता था। चलो भाई आगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत अवधी भाषा में किस शासक के काल में पूरी करी? तो शेर शाह सूरी के काल में पूरी करी। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं ये, ठीक है। अगला पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद करना किसने? तो लीलावती का फैजी ने अकबर के आदेश पर करा था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली के नाम से किया गया, ठीक है। अनवार ए सुहेली के नाम से किया गया। अबुल फजल ने करा था, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, ठीक है। बाबरनामा तुजू के बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान काना ने करा था। किस सिख गुरु ने औरंगजेब को फारसी में जफरनामा विजय पत्र लिखा था? ये देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि किस गुरु ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा यानी विजय पत्र लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। अच्छा, किस मुगल राजकुमारी ने मखफी गुप्त उपनाम से फारसी कविताएं लिखी? ये अच्छा है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, इसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। किस मुगल राजकुमारी ने मखफी मखफी गुप्त उपनाम से फारसी कविताएं लिखा? राजकुमारी थी तो ये जेब उन निशा थी। और जेब निशा कौन थी? ये औरंगजेब की पुत्री थी। एक निशा याद कर लो, निशा औरंगजेब की पुत्री थी। और ये मन कौन सा था? मखफी 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 मखफी, ठीक है। तो याद भी नहीं हो रहा, मखफी। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, बाद में भी फिर से रिवीजन मारेंगे। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक का फारसी में अनुवाद करा? तो चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि अटाला की जौन मंदिर है। अटाला की जो आपका देखो पंचमहल तो आपको पता है कि बौद्ध विहार से प्रेरित है, ठीक है। आगरा में स्थित है। अगला अरे जौनपुर की अटाला मस्जिद किस हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी? तो अटाला मस्जिद जो है अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित थी। ओहो, कन्नौज के राजा ने बनवाया था विजय चंद्र ने, ठीक है। वो देखो भाई, अटाला अटाला देवी मंदिर था और अटाला मस्जिद नाम रख दिए, क्या यार। किस किस दिल्ली सुल्तान ने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ से टोपरा यानी हरियाणा मेरठ और टोपरा टोपरा वाला हरियाणा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कराया था, ठीक है, करवाया। अगला कह रहा है कि आपसे सवाल पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों दोनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पूछे चाहे आपकी ये पूछ ले यार, मुगल वाली पूछ ले, बात एक ही है। उत्तर प्रदेश के पटियाले कासगंज में जन्मे अमीर खुसरो किस कैसे से थे? तो सूफी निजामुद्दीन औलिया कैसे से थे। और अगला कह रहा है कि अकबर की सेनाओं का सामना करने वाली प्रसिद्ध रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना गढ़कटंगा की गोंडवाना। ये भी अच्छा सवाल है आपका, कह रहा है अकबर की सेनाओं का सामना करने वाली प्रसिद्ध रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो गोंडवाना गढ़कटंगा की राजकुमारी थी, ठीक है, यानी रानी थी, ठीक है। ये तो ठीक है भाई। हाँ, गोंडवाना की थी, ठीक है। कौन? दुर्गावती थी, ठीक है। अकबर की सेनाओं का सामना करा था उन्होंने। अहमदनगर की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ने वाली वीर महिला कौन थी? चांद बीबी हो जाती है, ठीक है। अहमदनगर औरंगजेब ने किस सिख गुरु के 2 छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर और फतेह सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के भाई साहब पुत्र थे। इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आहदी आहदी सैनिक मुगल काल में कौन होते थे? आहदी सैनिक कौन थे? ये मुगल बादशाह के भद्र या व्यक्तिगत अंगरक्षक थे। आहदी, ओहो,
इतना तगड़ा सवाल ये दिया है इन्होंने। आहदी कौन थे? आहदी लोग थे मुगल सेना के जो राजा थे, उनके अंगरक्षक थे। व्यक्तिगत अंगरक्षक, भद्र एवं अंगरक्षक थे। अच्छा, शाहजहां की किस पुत्री ने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का समर्थन दिया था? रोशन आरा ने। जबकि जहां आरा ने दारा शिकोह का समर्थन किया था। अच्छा, रोशन आरा, देखो रोशन आरा ने औरंगजेब का समर्थन करा, रोशन हो गया औरंगजेब। और ये दारा सिकोह का जहांआरा, ठीक है, दारा सिकोह जहांआरा, ये देखो पुत्री थी किसकी? रोशन आरा जहांआरा, और एक और थी, कौन थी भाई? रोशन आरा जहांआरा, और एक और थी। वो शायद अभी और ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ना। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। जिसने क्या करा था? अम्म, कहाँ पे गया? मुगलकालीन रायचूर, सिराज-ए-हिंद, लाहौरी। चलो अभी मिल नहीं रहा है भाई साहब। करोड़ी, जकात सवार, चलो उसको अभी हम देखेंगे भाई साहब, अभी फिर से देखेंगे। जो शायद एक क्वेश्चन पढ़ा गया था पीछे ना। चलो, अगला कह रहा है कि हाँ ये हो गया। इन्हीं रोशन आरा ने जहाँ औरंगजेब का शासन मतलब समर्थन किया, और जहाँ आरा ने दारा शिकोह का किया था। मीर ए आतिश क्या हो जाता है? आतिश, ये आपका आतिशबाजी तोप खाना से संबंधित तोप खाने का प्रमुख हो जाता है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में क्या अंतर था? अष्टदिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे, और जबकि अष्ट प्रधान क्या थे? शिवाजी के मंत्रिमंडल के 8 मंत्री थे भाई साहब। दिल्ली का कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध में भाई साहब मारा गया। सिकंदर शानी के बाद खलीफा की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी हो जाता है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी हो जाता है, जिसने क्या करा था? जिसने खलीफा की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था, ठीक है, सिकंदर शानी के बाद में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था, ठीक है। अगला, गोलकुंडा का विजय विजय मुगल साम्राज्य में किसने किया था? गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किसने करा था? औरंगजेब ने 1687 में करा। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये मिर्जा गयास हो जाता है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिर्जा गयास हो जाता है। इसे ईरान से बुलवाया गया था। ओ भाई साहब, ईरान से बुलाया गया था। ओहो, चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। सल्तनत काल में अमीर याकूर, सल्तनत काल में अमीर याकूर, असुसवाला आखुर, देखो खुर कहाँ होंगे? खुर होंगे असुसवाला में होंगे। असुसवाला का प्रधान के पद पर रजिया सुल्तान ने किसे नियुक्त करा था? जलालुद्दीन याकूत को। याकूत कूत जो, ठीक है, इससे मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए दीवान अर्च विभाग जो ये बलबन ने बनाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने करा था। अलाउद्दीन खिलजी हजारदीन अली जिसे कहा जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित करा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी हो जाता है। अच्छा, हक हर हर्ब ए सर्ब और हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी इसने। उस सुदूर अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? सदर उस सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों, न्याय और दान विभाग का प्रबंधन करता था। सदर उस सुदूर। अच्छा, तो तुम इसकी एकता प्रथा का मूल अर्थ क्या था? तो ये अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि देता था, जिसका लगान लगान वे स्वयं वसूलते थे। अच्छा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो आपका दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या भारत में तुर्क शैली में पहली मस्जिद बनाई जाती है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण किन 2 भारतीय शासकों ने? इन पर यार बीच में भी खूब चर्चा हुआ था। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी था, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, और इन्हीं को अभी फिर खानवा युद्ध में मारेगा, ठीक है। इनको मार लपेट लपेट के यानी दौलत खान लोधी सूबेदार जो थे पंजाब के, और राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे, ठीक है।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस निर्णायक युद्ध में हराकर दिल्ली की गद्दी पर? तो बेलग्राम का युद्ध था, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं। 1540 में अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 में कलानौर में हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। बहरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर कर दिया गया था भाई साहब। अकबर ने सभी धर्मों पर चर्चा करने के लिए इबादत खाना प्रार्थना सब भवन की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में करी। अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक बनाने के लिए मजहर कब जारी किया था? 1579 में जारी करा था। और 1575 में, याद रखना, उसने इबादत खाना शुरू करा। फिर 1579 में इसने मजहर की घोषणा कर दी। जहांगीर की प्रसिद्ध बेगम नूरजहां, ओहो, नूरजहां का क्या नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा था, ठीक है। नूरजहां मेहरुनिशा था, ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी हो जाती। मुगल पूछे या सल्तनत पूछे, दोनों लगा देना, आप क्लियर हो जाएगा। मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव किस शासक के समय देखने को मिलता है? तो कह रहा है मुगल चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव कब देखने को मिलेगा? अकबर के समय। लेकिन चित्रकला चरम पर जहांगीर के समय पहुंची। अच्छा, मुगल काल में भूमि की वासड़ी जो 3 से 4 वर्षों तक खाली पड़ी यानी छोड़ दी जाती थी, और क्या कहलाती थी? उसे चाचर कहते थे। चाचर, चाचर, ठीक है। पोलस जिसपे बराबर खेती हो रही, पोलस और बंजर जिसे 5 साल से ज्यादा मतलब ज्यादा हो गए तब से खेती नहीं की गई, ये हो गई चाचर, चाचर, ठीक है। आहदी कौन होते थे? अभी जस्ट हमने पीछे भी पढ़ा था। आहदी मतलब क्या होता था? ये सीधे बादशाह द्वारा नियुक्त उच्च कोटि के भद्र सैनिक, जो अंगरक्षक टाइप के होते थे, ठीक है, वही आपका आहदी थे, ठीक है। अच्छा, हज हजम हमजा नामा दास्तान ए अमीर हमजा का संबंध किस कला से हो जाता है? मुगल चित्रकला से हो जाता है। अकबर के समय शुरू हुआ। सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो भाई साहब, क्या था ये? दास्तान ए अमीर हमजा का संबंध कैसे? मुगल चित्रकला से संबंधित है। अकबर के समय शुरू हुआ। सबसे प्रारंभिक और सबसे बड़ा चित्रकला प्रोजेक्ट था। अच्छा, उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रकार और अब्दुल हसन व्यक्ति चित्रकार किस मुगल बादशाह के दरबार का शोभा थे? तो जहांगीर के थे, ठीक है। फिर अगर पूछे उस्ताद मंसूर और कौन थे? ये चित्रकार, बच्ची चित्रकार था, ठीक है। और वही अबुल हसन था, व्यक्ति वाला चित्र था, जो व्यक्तियों के चित्र बनाता था मुगल बादशाह। तो ये भाई साहब, ये जहांगीर के दरबार में हुआ करता था, ठीक है। मंसूर पक्षी वाला था, और अबुल हसन जो था वो आपका व्यक्तियों के चित्र बनाता था, ठीक है। चलिए, चारबाग शैली का पहला मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन? जिसने सैयद वंश की नींव रखी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कह रहा है कि सैयद वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, कह रहा है कि तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक के लेखक तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी हो जाते हैं, अहमद सरहिंदी जी हो जाते हैं। और ये सैयद सरहिंदी तो सैयद वंश की जानकारी देखने को मिलता है। महमूद गजनवी के दरबार के किस इतिहासकार ने किताबुल हिंद की रचना करी? तो ये किताबुल हिंद उतबी की, ठीक है। और ये गजनवी का दरबारी का भी था भाई साहब। दरबार दरबार के किस इतिहासकार ने किताबुल हिंद तो उतबी ने लिखा, ठीक। किताबुल यामिनी, ठीक है। अच्छा, किताबुल यामिनी किसने लिखा? उतबी ने लिखा। अच्छा, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में? तो खजाइन उल फुतूह में किया है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपका। देखो, अमीर खुसरो एक एक नूह से पार था, ठीक है, जिसने उसने जलवायु पशु पक्षियों की वर्णन किया था। जस्ट अभी पढ़ा था हमने ऊपर। और यहाँ पर पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सजीव वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस पुस्तक में करा? तो खजाइन उल फुतूह में करा है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवान ए खास की छत पर किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां उकेरी गई हैं? जिसे गज फिरदौस बर रुए जर्मी अस्त अमीर खुसरो की है। अब लो, इससे सवाल पूछो, ये तो अच्छे अच्छे सवाल है। लाल किले में स्थित दीवान ए खास की छत पर किसकी किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां उकेरी गई हैं? तो गज गर, जैसे पंक्तियां कौन है? गर गर फिरदौस बर रुए जर्मियस अमीर खुसरो की हो जाती हैं। कहाँ पर? दीवान ए खास की छत पर। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। चलो आगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? तो ये आपका नायकर व्यवस्था थी। कैसी नायकर व्यवस्था थी?
नायंकर व्यवस्था थी। सैन्य सामंतों को भूमि अनुदान दी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के ग्राम प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? आयागार व्यवस्था कहा जाता था। आयागार विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर किसने स्थानांतरित करा था? सियाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने करा था। होशंग शाह का मकबरा भारत में पूर्ण संगमरमर से बनी पहली ऐतिहासिक इमारत मानी जाती है। कहाँ स्थित है? तो मांडू मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी हमने ऊपर भी ऐसे एक सवाल ऐसे पढ़ा था, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो मांडू मध्य प्रदेश में है और ये भारत में पूर्ण संगमरमर से बनी पहली ऐतिहासिक इमारत मानी जाती है, मांडू मध्य प्रदेश में। मराठा नौसेना का जनक और प्रमुख किसे माना जाता है जिसने कोंकण तट पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों की कड़ी टक्कर दी? तो ये कौन था? कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे। ये अच्छे सवाल देखो, मराठा नौसेना का जनक प्रमुख किसे माना जाता है जिसे कोंकण तट पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों की कड़ी टक्कर दिए गए थे? कान्होजी आंगे। कान्होजी आंगे। कान्होजी आंगे। कान्होजी आंगे होंगे। शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था किस प्रसिद्ध प्रशासक की व्यवस्था पर आधारित थी? तो ये अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था पर। हाँ, ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। देखो, शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था जो थी। ठीक है। मराठा प्रशासन में सूचना, गुप्तचर और शाही पत्रों को संभालने वाले मंत्री का क्या कहा जाता था? वाक्यानवीस कहा जाता था। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, जो वाक्यानवीस कौन था? वाक्यानवीस मराठा प्रशासन में सूचना, गुप्तचर और शाही पत्रों को संभालने वाले मंत्री का कहा जाता था वाक्यानवीस। ठीक है। जौनपुर यानी सरखी साम्राज्य में किस लोधी शासक ने जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो ये बहलोल लोधी ने मिला लिया था। ठीक है, अच्छा, जौनपुर को बहलोल लोधी ने मिला लिया था। आगरा शहर का निर्माण किस लोधी शासक ने करवाया था ताकि राजपुताना के शासकों पर नियंत्रण रखा जा सके? देखो, आगरा तो सिकंदर लोधी 1504-1506 में राजधानी बना लेगा इसको। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में हुंडी शब्द का क्या अर्थ था? मध्यकालीन तो हुंडी क्या था? विनिमय पत्र था। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी एक प्रकार की क्रेडिट नोट थी। हो, हुंडी। हुंडी क्या थी भाई साहब? हुंडी ये पूछ लेगा आपसे। तो मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था में हुंडी शब्द का क्या अर्थ था? तो एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। सूफी विचारधारा में पीर गुरु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो मुरीद कहा जाता था। ठीक है, कह रहा है सूफी विचारधारा में पीर यानी गुरु के शिष्यों को क्या कहता? मुरीद कहते थे। अच्छा, चिश्ती सिलसिले के किस प्रसिद्ध संत को चिराग देहलवी या दिल्ली का चिराग कहा जाता था? शेख नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर में अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन ये हरगोविंद सिंह ने करा था। और छठे गुरु थे भाई साहब ये। ठीक है, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर में अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ये भाई साहब गुरु हरगोविंद ने करवाया था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में, बिहार में हुआ था भाई साहब। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह थे 10वें थे, 1666 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पटना साहिब में हुआ था, बिहार में। अगला कह रहा है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का? तो बदायूं का था। सॉरी, बदायूं का ये आपका इक़्तिदार था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाए गए इलाहाबाद के किले का निर्माण किस वर्ष के आसपास हुआ? 1583 के आसपास हुआ। 1583 के आसपास हुआ इलाहाबाद का जो किला किसने? अकबर ने बनवाया था। सोहरावर्दी सिलसिला भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो सोहरावर्दी जो आपका था वो आपका भारत के किस क्षेत्र में सबसे? सोहरावर्दी सिंध और मुल्तान क्षेत्र में था। ठीक है, सोहरावर्दी। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी स्थित विद्वान विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर, बिल्कुल। हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर ये कृष्णदेव राय ने बनवाया। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ पर स्थित है ये? हम्पी में स्थित। अकबर ने अपने किस दरबारी संगीतकार को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन को दी गई थी, रामतन पांडे को। ठीक है, ये मतलब इनका पूरा नाम, मतलब इनका वास्तविक नाम रामतन पांडे। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विस्तृत है और चमेली के तेल के व्यापार का सबसे बड़ा? चमेली का तेल, ओहो,
अच्छा, हम तो इसमें कन्नौज लगाने वाले थे लेकिन नहीं। कह रहा है मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो इत्र यानी परफ्यूम और चमेली के तेल के व्यापार का केंद्र था, तो ये जौनपुर हो जाता। नूरजहाँ की माँ थी अस्मत बेगम और गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्होंने खोजी थी। अच्छा, नूरजहाँ, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अगर बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर पहला आक्रमण किया 1296 में, उस समय वहाँ का उत्तर प्रदेश कहाँ, वो कह रहा है कि देवगिरी का पहला आक्रमण किया था, उस समय वह उत्तर प्रदेश में कहाँ सूबेदार था, तो कड़ा वाले में था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा कहाँ, कड़ा वाला प्रयागराज, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर पहला आक्रमण करा, कब करा, 1296 में करा। और उत्तर प्रदेश कह रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ सूबेदार था, तो ये कड़ा था, कड़ा यानी प्रयागराज के पास में था। अगला, किस शासक ने जौनपुर में जामा मस्जिद की बड़ी नींव रखी थी, नींव रखी इब्राहिम शाह सरकी ने, और बाद में हुसैन शाह सरकी ने पूरा करा। तो नींव रखी इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है, पूरा कराया हुसैन शाह सरकी ने, ठीक है। मुगल काल में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, ठीक है, और उस रुपए का 40वां भाग था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की प्रसिद्ध लूट पहली बार किस वर्ष की थी, तो ये 1664 में करी पहली लूट, और दूसरी लूट 1670 में करी। भाई साहब, सूरत की लूट करें, ठीक है, 1664 में और 1670 में। दीवान विजारत विभाग का प्रमुख कौन होता था, वजारत, तो ये आपका वजीर होता था, विजारत वजीर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री था, ठीक है। ये ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर 250 सवाल कर लिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे।